दिस इज़ अ वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास +2 और आज हम पढ़ेंगे जी हाँ गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। आपको पता ही है चैप्टर 3C चल रहा था मैग्नेटिज्म एंड मैटर और इसमें बहुत सारी थ्योरी है मोस्टली, बट ये चैप्टर फिर भी इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं पर फिर भी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो ਅਸੀਂ ਅੱਜ पढ़ांगे जी हाँ गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। जिमें ਆਪਾਂ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़िया ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, बस इस फ़र्क की है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती है, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या होता है, अभी कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं पॉइंट एरिया में, चाहे वो लाइंस मैग्नेटिक हों चाहे वो लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड हों। क्लियर है, बट इस केस में सिर्फ मैग्नेटिज्म की बात हो रही है, तो लाइंस कौन सी होगी, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज सर्फेस इज ऑलवेज जीरो। तो मतलब उसमें क्या होता था, आप गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें क्या है मतलब बी डॉट डी एस मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटू सर्फेस एरिया, बी डॉट डी एस द सर्फेस इंटेग्रल मतलब द क्लोज इंटरवल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स ये क्या बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती है। इसका मतलब ये है, ज़ीरो का मतलब क्या है, क्लोज लूप बनाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक से शुरू होती हैं फिर आती हैं एंटर करती हैं, नॉर्थ से शुरू होती हैं साउथ पे जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे ये क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये था हमारा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्लियर है, आगे पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जी हाँ, इसमें गॉस थ्योरम के जो मैग्नेटिज्म है उसमें ये बताता है कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स कॉल्ड मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि अगर ये क्लोज लूप बनाती है तो ये अकेला नॉर्थ और साउथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये हमेशा मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये हमेशा पोल्स में यानी कि पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है, देर इज़ नो काउंटर पार्ट ऑफ आइसोलेटेड फ्री चार्ज इलेक्ट्रिसिटी का कोई इसमें काउंटर पार्ट नहीं है। और ये बताया है ऑलवेज एग्जिस्ट इन अनलाइक पेयर्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ इक्वल है बट हैविंग अनलाइक पेयर। जैसे देखें परमेबिलिटी इनटू मैग्नेट पोल स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट साइड नॉर्थ, पोल स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है, सो ये देखो लिखा हुआ है नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ -m है, साउथ पोल की सेम जैसे m है, सॉरी m है नॉर्थ पोल की, -m है साउथ पोल की, तो दोनों के टोटल ज़ीरो। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, दिस इज़ थ्योरी। अब इसमें एक कहानी बताई गई है कि जो मैग्नेट की खोज हुई है अर्थ की, ये 1600 BC के अकॉर्डिंग हुई है। तब बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई थी कि क्यों ये अर्थ जो है बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने विलियम गिलवर्ट ने साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, बट अब बताते हैं बहुत सारी जो डिस्कवरीज हैं फेल भी हुई हैं। अब बताता हूँ मेन की जो मेन रीज़न इसका, जो अब बहुत सारी जो मेन जो थ्योरी अब मान के चल रहे हैं कि पहले बहुत सारी थ्योरी हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, ऐसा माना जाता था कि जो मैग्नेटिक जो हमारी अर्थ है इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। पहली बात तो ये मानी जाती थी, आपको पता ही है हाई टेम्परेचर है। पहले इसको अगर हम इसको मैग्नेट मान के चलें तो वो कहते थे इसमें अगर हाई टेम्परेचर मैग्नेट एग्जिस्ट करती है। बट अगर हाई टेम्परेचर हो तो हाई टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ होता है मैग्नेटिज्म में, इसका कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। अगर हाई टेम्परेचर हो तो वो अपनी मैग्नेटाइजेशन क्या कर जाता है, लूज़ कर जाता है। अगर कोई चीज़ हाई टेम्परेचर में मैग्नेटाइजेशन लूज़ कर जाती है तो ये हाई टेम्परेचर पे अगर, क्योंकि हाई टेम्परेचर कैसे है, अगर आपको पता है जो अर्थ की कोर है अंदर आपको बहुत सारा पता है लावा वगैरह है, ठीक है, बहुत सारी मोल्टन मेटल्स हैं, ठीक है, मैग्नेटिक मेटल्स हैं, बहुत सारी मेटल्स जो हैं वो इन अ मोल्टन स्टेट में हैं। तो हाई टेम्परेचर होने के कारण अगर वो पिघल जाएंगी तो वो कैसे अपनी मैग्नेटाइजेशन को अप स्टेबल रख सकती हैं, तो इसी कारण ये थ्योरी फेल हो गई। तो और थ्योरीज आई बहुत सारी थ्योरीज, जैसे ये माना जाता है, ये जो थ्योरी है मेन, ये माना जाता है कि जो अर्थ है, अर्थ के अंदर बहुत सारा जो मोल्टन मेटल्स है मतलब लिक्विड है। तो लिक्विड के पास सिंपल पता है अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का टेम्परेचर हाई कर दें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बाहर आ जाता है। आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो भी क्योंकि हाई टेम्परेचर पर हाई एनर्जी होती है, तो आयोनाइजेशन करना वो बाहर आ जाता है। और जो पिछले इलेक्ट्रॉन्स पीछे क्या बचा, पॉजिटिव चार्जेस, दोनों चार्जेस हैं। तो अर्थ क्या कर रही है, अपनी एक्सिस की तरफ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। समझ गए ना, देखिए अर्थ जो है अपनी एक्सिस की तरफ रोटेट कर रही है और इसके अंदर क्या है, बहुत सारा मोल्टन मेटल्स हैं, बहुत सारे लावा, बहुत सारी जो पिघली हुई पदार्थ हैं, ठीक है। तो वो चार्ज बन चुके हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी स्टेट से आयोनाइज हो गए हैं। तो अगर कोई चीज़
मूविंग चार्जेस, आपको पता है मूविंग चार्जेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, करंट बनाते हैं। मूविंग चार्जेस करंट बनाते हैं। यहाँ मैग्नेटाइजिंग, अगर मूविंग चार्जेस करंट है तो अगर मूविंग करंट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो इसी करके ये कुछ जो तथ्य था, ये जो पॉइंट था कि मैग्नेटिक फील्ड जो मोल्टन मेटल है, उस जो मूविंग चार्जेस है, उसी कारण जो अर्थ है वो बिहेव करती है एज ए मैग्नेट। क्लियर है। तो इसी कारण हम मान के चलते हैं कि जो अर्थ है वो बिहेव करती है मैग्नेट, किसके कारण, जो उसके अंदर जो लावा है उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है। ओके, अब जो चार्ज पार्टिकल है ऐसे रोटेट करेंगे किसी भी अराउंड द, अगर अर्थ रिवॉल्व कर रही है, आपको पता ही है ना अर्थ रिवॉल्व करती है, तो अगर अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो ऐसे पार्टिकल्स मूव करेंगे। अगर ऐसे पार्टिकल्स मूव करेंगे तो इसमें जो करंट है ऐसे दौड़ेगा। अगर ऐसे करंट इसमें फ्लो होगा तो मुझे बताओ तो उसमें कौन सा रूल लग रहा है, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। तो एक तरह का सर्कुलर लूप हो गया ना। तो हमने पढ़ा है सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। तो सर्कुलर लूप में क्या हो जाता है, करंट, अगर उसमें करंट हो तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है वो, ठीक है ना। तो इसमें जो सर्कुलर कैरिंग करंट होता है, जो लूप होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जिसके कारण अर्थ में थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। क्लियर है। अब आगे पढ़ते हैं इसके जर्नल फीचर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। जो इसके बारे में बताता हूँ मैं। जर्नल फीचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम बात करें, ये देखो लिखा हुआ है मून की। मून में कोई भी जो मोल्टन कोर नहीं है, अगर वो क्योंकि इस पॉइंट को क्यों यहाँ पे स्टेबल लिया गया कि मोल्टन मेटल वाला पॉइंट जो है, इसको मारने के 2-3 रीज़न थे कि इसी कारण, किस कारण जो है अर्थ मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसके 2-3 रीज़न थे। पहला रीज़न तो ये था कि मून में कोई मोल्टन कोर नहीं है, इसी कारण वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, ये देखा भी गया है। और इसका मतलब बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ पर मोल्टन कोर है और वो मूव करते हैं। बट जो वीनस है वो स्लो मूव करता है, रोटेट करता है। अगर वो स्लो मूव करेगा, सिंपल सी बात है, उसमें मैग्नेटिक लूप जो है, मैग्नेटिक फील्ड करंट स्लो होगा, मूविंग चार्जेस स्लो मूव करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, वीक होगा। तो वहाँ भी देखा गया है जो मैग्नेटिक फील्ड है वीक है। और जुपिटर को देखा गया बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट रोटेशन देता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है। इसका मतलब ये हमारा जो तथ्य था कि जो मैग्नेटिक फील्ड में मोल्टन कोर होता है वो बिल्कुल राइट था। तो मतलब मोल्टन कोर के कारण ही जो मैग्नेटिक इफेक्ट सर्कुलर लूप क्रिएट होते हैं, सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, और उससे क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपने। क्लियर है। जनरल फीचर्स की बात करें, अगर अर्थ जो अब बताते हैं आपको भी मैग्नेट कैसे बिहेव करता है अगर उसमें मैग्नेटाइजेशन है। तो ये हमारी अर्थ, दिस इज़ अवर अर्थ, ये जो मेन ये हमारी अर्थ है। क्लियर है। हाँ, तो इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, यहीं समझा देता हूँ मैं आपको, जितना हो सकता है बड़ा कर देता हूँ। हाँ, ये देखो। ओके, अब मान के ये चलते हैं कि जो इसके अंदर मैग्नेट है अर्थ के, वो थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड है। कितने डिग्री टिल्टेड है, थोड़ी सी टिल्टेड है, 11.3 सम डिग्री, इतने डिग्री यहाँ से, कौन सी एक्सिस से, ये डिग्री ऐसे टिल्टेड है। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही थी ना, वो ऐसी थी, जैसे मैं बना के दिखाता हूँ। इसमें देखा गया जो मैग्नेटिक फील्ड है, पहली बात ये एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हमारी मैग्नेट की एक्सिस जो मैग्नेटिक फील्ड उसमें बनती है, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिखने को मिल रही थी। ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखने को मिल रही थी, जो यहाँ से स्टार्ट होती थी और यहाँ पर एंड होती थी। ठीक है, दोबारा देखें, अगर ये एक्सिस है, ये मैग्नेट की एक्सिस है, जो सिंपल ऐसे ही बना देता हूँ मैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखने को मिल रही थी, थोड़ी सी कर्वी ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पर एंड हो रही थी। तो इसका मतलब माना गया जो मैग्नेट है वो ऐसे थोड़ी सी टिल्टेड है। और यहाँ से अगर निकल रही हैं तो इसका मतलब ये नॉर्थ हो सकता है और ये साउथ हो सकता है। ओके, तो इस पॉइंट को नाम दे दिया गया यहाँ वाला, इस पॉइंट को, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कंपास रखते हैं तो जो कंपास के नॉर्थ की डायरेक्शन है वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ये याद रखना है। ये अगर मैग्नेट है
तो मैग्नेटिक फील्ड जो कंपस की जो डायरेक्शन है वो अलॉन्ग, जो नॉर्थ की डायरेक्शन है कंपस के, वो अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, और अगर ऊपर लेके जाएंगे तो नॉर्थ ऐसे नीचे हो गया और साउथ ऊपर होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही हैं। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है, तो पीछे कौन बचा, साउथ बचा, तो इस पॉइंट को नाम दे दिया साउथ मेरिडियन, मतलब कि साउथ ऑफ मैग्नेट, सॉरी साउथन पार्ट ऑफ मैग्नेट। इस पॉइंट को फिर यहाँ पर ऐसे नॉर्थ दिख रहा था, इसको नाम दे दिया नॉर्थन पार्ट ऑफ मैग्नेट। बट मैग्नेट जो अंदर मैग्नेट है उसका नॉर्थ ऐसे है और इसका साउथ ऐसे है। आपको दिखा देता हूँ पिक्चर में, ये देखें, ये ध्यान रखना। देखो मैंने अभी कहा था, जो अगर हम कंपस को ऐसे अलाइन करेंगे तो कंपस का जो नॉर्थ होगा इधर होगा अलॉन्ग द क्या बात है इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और साउथ इधर होगा। तो इसी कारण इस पॉइंट को कह दिया साउथन, अब दिखा हुआ है ना, साउथ मैग्नेटिक पोल कह दिया, इसको कह दिया नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। और ये जो पॉइंट है ये हमारे अर्थ का है जियोग्राफिक नॉर्थ, और ये क्या है हमारा जियोग्राफिक साउथ। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। और ये जो पॉइंट है ये आता है अंटार्कटिका के नियर आता है, और ये पॉइंट कनाडा के नियर आता है, यूएस के। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है कनाडा के, वहाँ पर लॉन्गिट्यूड इतना है। क्लियर है, तो ये जो पॉइंट्स हैं इसको नाम दे दिए, ये आपको याद रखने हैं, बार बार लिख के देखें। अब अगर बात करते हैं भी वो कौन सी कॉइल है जिस करके ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो अगर वो कॉइल भी वो जो सेंटर वाला इक्वेटर होगा वो भी ऐसे होगा। तो जो अगर मैं मैग्नेट का सेंटर की बात करूँ, मैग्नेट का इक्वेटर ये है, और ये जो इक्वेटर है ये अर्थ का इक्वेटर है, और दोनों में भी एंगल क्या है 11.3 डिग्री। क्लियर है, इसे कहेंगे जियोग्राफिक इक्वेटर जो अर्थ का इक्वेटर है। जो मैग्नेट का इक्वेटर हम यहाँ से सेंटर से बनाएंगे ना, तो उसे कहेंगे हम इसका मैग्नेटिक इक्वेटर। तो आपको ये समझ आ गई सारी डायग्राम। तो अर्थ की जो बिहेव लाइक है मैग्नेट, वो ऐसे बिहेव करती है, ये माना गया। और ये भी देखा गया है कि ये समय के साथ साथ चेंज हो जाती है, ऐसे नहीं भी 1 या 2 साल में चेंज हो गए, 10,000 साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं। और ये भी कहा गया कि पहले ये वाला नॉर्थ इधर था और ये वाला साउथ इधर था। अब कहा जाता है कि ये एक बार रोटेशन हो चुकी है, अब अगले 10 सालों में रोटेशन हो सकती है। क्लियर है, और ये होता भी रहता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरल फीचर्स। कल हम मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज आप इतना प्रैक्टिस करना है, थ्योरी को याद करना है, समझना है, इसको समझना है, या तो आपको हो जाना, आपने समझना है इसको। ठीक है, तो थैंक यू।